नाजरीन, हम देखते हैं कि नज़ीर अपने साथियों के साथ क्रिक किले की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब बूरो घात लगाए बैठा है। जब वो देखता है कि सायरा भी नज़ीर के साथ है तो वो हैरान रह जाता है। उसी लम्हे बूरो के इशारे पर अली नेज़ा संभालता है और एक झटके में नज़ीर के एक सिपाही के पार कर देता है। ये मंजर देखकर दोनों तरफ के लोग मुस्तैल हो जाते हैं और एक शदीद लड़ाई छिड़ जाती है। इस अफरा तफरी में नज़ीर खुद को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और मैदान में तलवारों की झंझनाहट गूंजने लगती है। नज़ीर को भागता देखकर बूरो, अली और तुराब उसके पीछे निकल पड़ते हैं। नज़ीर भागता भागता सायरा के पास पहुंचता है, जो ताजिर आसिफ के साथ उसकी मुंतजिर होती है। बूरो और उसके लोग नज़ीर का पीछा कर रहे होते हैं तो नज़ीर अपने कुछ साथियों को धोखा देने और दुश्मनों को भटकाने के लिए पीछे छोड़ देता है, जबकि खुद बग्गी पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। उधर बूरो जब नज़ीर के सिपाहियों तक पहुंचता है तो उन पर टूट पड़ता है। एक सिपाही जान की भीख मांगते हुए सब कुछ बता देता है। दूसरी जानिब सायरा नज़ीर को पनाह देती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करें, मगर नज़ीर शर्त रखता है कि अगर सायरा उसकी बीवी बन जाए तो वो उसका साथ देगा। ये सुनकर सायरा गुस्से से भर जाती है और एक झटके में नज़ीर का गला काट देती है। नज़ीर के साथी ये मंजर देखकर हिचकिचाते हैं, मगर सायरा अपने मजबूत लहजे में उन्हें समझाती है कि वो उन सब पर एहसान करती आई है और अगर वो उसके मातहत हो जाएं तो वो हमेशा उनकी देखभाल करेगी। भूख, खौफ और दौलत के लालच से मजबूर होकर सब सायरा के साथ वफादारी का अहद कर लेते हैं। कुछ देर बाद बूरो जब उस जगह पहुंचता है तो सब वहां से जा चुके होते हैं और उन्हें वहां सिर्फ नज़ीर की लाश मिलती है। बूरो गहरी सांस लेकर कहता है, कोई है जो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। दूसरी जानिब कुद्स में मालिया मंसूबा बनाती है कि जंगियों को चकमा देने के लिए उन्हें यकीन दिलाना होगा कि रमला की बंदरगाह पर उनका फौजी साजो सामान मौजूद है। अगर वो सारी फौज वहां जमा कर दें तो उनका मंसूबा कामयाब हो जाएगा। इस मकसद के लिए वो सलाहुद्दीन के जासूस इलियास का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। अमारलिक बेलियन को अपनी वफादारी का आखिरी मौका देते हुए ये काम सौंप देता है। मारिया इलियास के पास जाती है और उसे एक थैली देते हुए कहती है, ये कुद्स के बाहर हमारे मुंतजिर साथियों को पहुंचा दो, उन्हें सिपाहियों की जरूरत है। इलियास थैली खोलकर देखता है, अंदर अज़म के बजाय मिट्टी होती है। वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ काहिरा में काजी फाजिल शमसा का ख्वाब सुनकर खुशी से कहते हैं, तुम जल्द ही इस्लाम से फैज़याब होगी, और वो उसे कुरान पाक थमा देते हैं, जिस पर शमसा मुस्कुरा देती है। इधर सलाहुद्दीन खलीफा की तबीयत पूछने के लिए महल आते हैं। रजा तंजिया लहजे में कहता है, जहर देने वाले ही हाल पूछने आए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन सख्त लहजे में खबरदार करते हैं, अपनी जबान संभाल कर बात करो रजा। शमसा पर दोबारा इल्ज़ाम लगाने की सूरत में सलाहुद्दीन सख्त लहजे में कहते हैं कि जो ऐसा करेगा वो बुरे अंजाम से दो चार होगा। ये कहकर वो महल से वापस पलट जाते हैं। इसी लम्हे नतीफ सलाहुद्दीन के पास आता है और उन्हें खबरदार करता है कि प्रिंस वॉल्डविन को जुजाम यानी लेप्रोसी का मर्ज लाहक है और वो खुद इस बात से लाइल्म है। कुछ देर बाद सलाहुद्दीन उसी फल फरोश के पास बुलंद आवाज में कहते हैं, जिसे वजीर के बारे में कुछ कहना है वो सामने आकर कहे, अफवाहें फैलाना बंद करे। ये सुनकर नजीर का आदमी आगे बढ़ता है और तंजिया अंदाज में कहता है, धुआं वहां से ही उठता है जहां आग हो। अगर शमसा और आपके दरमियान कुछ नहीं तो वजाहत दे दीजिए। सलाहुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो तलवार खींचकर एक ही वार में उसका गला काट देते हैं और कहते हैं, ये इबरत है उन सबके लिए जो जुबान से जहर उगलते हैं। इसी दौरान बोरो आता है और सलाहुद्दीन को नजीर की हलाकत की खबर देता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया होते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि सायरा के काहिरा आने के पीछे कुछ और राज है, क्योंकि बोरो ने उसे अपने बाप के ठिकाने पर देखा था। इतने में इलियास अंदर दाखिल होता है। वो मारिया की दी हुई मालूमात सलाहुद्दीन तक पहुंचाता है। सलाहुद्दीन के पूछने पर वो बताता है, कुद्स के बाहर एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता हमारा मुंतजिर है। इलियास मारिया की दी हुई थैली सलाहुद्दीन को थमा देता है। सलाहुद्दीन उस पर गौर करते हैं और उसे आका यानी रेत के शहर की तरफ इशारा समझते हैं। वो मंसूबा बनाते हैं कि कारा तेगन रमला जाएगा और सुलेबियों के दस्ते को अक्का जाने से रोकेगा। दूसरी जानब शाम में नूरुद्दीन यारूकी को सलाहुद्दीन की मदद करने का हुक्म देता है, जाओ और शाम पहुंचकर सलाहुद्दीन की मदद करो। उधर सायरा रकैफ के लोगों को ललकारने के लिए उसके सामने आती है। उसके सिपाही अपनी गर्दनें झुका लेते हैं और सायरा अपने बाप की कुर्सी संभाल लेती है। इसी दौरान एक जंगल में बाल्दवीन मार्कोस से कहता है,
मैं ये मुखालफत सिर्फ इसलिए मोल ले रहा हूँ कि सलाहुद्दीन की तरह मैं भी अपनी ज़मीनों से वफादार हूँ, किसी तख्त से नहीं। दूसरी तरफ शाटलियन मेला के कमरे में दाखिल होता है, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं होती। ये देखकर वो गुस्से से आग बगूला हो जाता है। उधर मेला भेस बदलकर काहिरा में दाखिल होती दिखाई देती है। वो रोते हुए बोरो से कहती है, मुझे सलाहुद्दीन से मिलने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी वक्त काहिरा के बाजार में शम्सा के इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक सवालात के जवाब में काजी फाजिल समझा रहे होते हैं। इतने में मेला रोती हुई सलाहुद्दीन के पास पहुंचती है। वो गिड़गिड़ा कर कहती है, आपके कुर्क ना पहुंचने पर मुझे शाटलियन से शादी करने पर मजबूर किया गया। अब आप ही मुझे शाटलियन के जुल्म और शर से बचा सकते हैं। ये कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शम्सा ये सारा मंजर देखती है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और वो खामोशी से वहां से चली जाती है। उधर मेला का नाम सुनकर शाटलियन गुस्से से पागल हो जाता है। महल में तबीब मरीज की हालत बयान कर रहा होता है तो रजा गुस्से से कहता है, जिस औरत ने मेरे बाबा को इस हाल में पहुंचाया उसे किसी तरह काहिरा से निकालो, आगे का हिसाब मैं खुद लूंगा। दूसरी तरफ शम्सा रोते हुए लैला से कहती है, मुझे काहिरा से कहीं दूर जाना होगा। लैला को मैं किसी महफूज अमानत के सुपुर्द कर जाऊंगी। उधर बाजार में जमशेद सायरा के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद बोरो वहां आता है। बोरो के पूछने पर जमशेद बताता है, सायरा अपने बाप की तिजारत संभालने काहिरा आई है। बोरो ये सुनता है और फिर सवाल करता है, क्या नजीर को तुमने मारा है? इस पर सायरा ठंडे लहजे में जवाब देती है, उसके रास्ते में आने वाले हर कांटे का यही अंजाम होगा। यारूक ये सब देख रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, मैं बोरो के हर कदम की खबर सुल्तान को पहुंचाऊंगा। दूसरी जानिब कुद्स में मारिया अमारलिक से कह रही होती है, अगर तुम कुद्स में अपनी बादशाहत को मजबूत करना चाहते हो तो सबीला का रिश्ता लॉर्ड गाय से तय कर दो। लॉर्ड गाय का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और ये रिश्ता हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अमारलिक कुछ सोचकर जवाब देता है, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ पर गौर करूंगा। इधर रमला की बंदरगाह पर बालीन मार्कुस से कहता है, सलाहुद्दीन के लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, तैयारी मुकम्मल रखो। उसी लम्हे कारातीगन भी वहां पहुंच जाता है। अचानक कारातीगन के सिपाही हमला कर देते हैं। दोनों जानिब शदीद जंग छिड़ जाती है। कारातीगन बालीन को लड़ते देखकर गुस्से से भड़क उठता है और चीखता है, खून की कुर्बानी हमने दी और तख्त पर बैठने का हक ये समझता है, यही है हमारी वफादारी का सिला। दोनों तरफ जबरदस्त खून खराबा होता है। आखिरकार कारातीगन और बालीन आमने सामने आ जाते हैं। उसी वक्त मार्कोस एक पैगाम लेकर आता है। बालीन कारातीगन की तरफ एक फरमान उछालता है और कहता है, ये फरमान सलाहुद्दीन के लिए है। फिर वो पलट जाता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन मेला की हालत देखने आते हैं। वापसी के लिए पलटते हैं तो मेला उनका हाथ थाम लेती है। सलाहुद्दीन के चेहरे पर नरमी आ जाती है। फिर वो बोरो की तरफ देखकर कहते हैं, इसका ख्याल रखना बहुत अच्छे से। सलाहुद्दीन और उनके साथी बाहर निकल जाते हैं। इधर शम्सा खातून फातिमा खातून के पास आती हैं। वो कहती हैं, मैं लैला को आपके सुपुर्द करती हूँ, मुझे काहिरा से जाना होगा। ये सुनकर फातिमा खातून परेशान हो जाती हैं। महल में बालीन की तरफ से भेजा गया एक खत पढ़ा जा रहा होता है। खत में साफ लिखा होता है कि मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, लेकिन अब कुद्स की जानिब बढ़ने वाला तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे मुकाबिल पाएगा, क्योंकि मैं एक अमन पसंद हुक्मरान बनना चाहता हूँ, कोई बुज़दिल जासूस नहीं। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन खामोशी से कहते हैं, बालीन एक बाज़मीर शख्स है, ये दिन एक ना एक रोज़ आना ही था। काजी फाजिल तशवीश जाहिर करते हुए कहते हैं कि मुझे खदशा है कि उनका अगला हदफ सिकंदरिया होगा, हमें मोहतात रहना चाहिए। इतने में खलील आता है और सलाहुद्दीन को फातिमा खातून का पैगाम देता है। उधर शम्सा काहिरा छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वो काजी फाजिल का दिया हुआ कुरान पाक खोलती है और आयात मुबारका पढ़ने लगती है। अचानक खिड़की से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। बाहर से आवाजें आती हैं, यहां से निकल जाओ। शम्सा के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपनी मां के पास जाते हैं। फातिमा खातून उनसे कहती हैं, अब दिल की बात मानने का वक्त आ गया है। शम्सा काहिरा छोड़कर जा रही है, तुम्हें इसे रोकना होगा। ये सुनते ही सलाहुद्दीन फौरन शम्सा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सलाहुद्दीन शम्सा के घर पहुंचते हैं, लेकिन शम्सा वहां से जा चुकी होती है। वो घर के बाहर गिरे हुए पत्थरों को देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, पत्थर मारने वालों के सर इन्हीं पत्थरों से कुचल डाले जाएंगे। दूसरी जानिब शम्सा काहिरा से निकल चुकी होती है। रास्ते में रजा अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा होता है। शम्सा को देखते ही
वो उसे घेर लेता है। रजा तंजिया लहजे में कहता है, मैं तुझे खलीफा के सामने लाकर तेरे अंजाम का तमाशा दिखाऊंगा ताकि अपने बाप का बदला पूरा कर सकूं। इसी लम्हे दूर से सलाहुद्दीन नमूदार होते हैं, एक ऐसे सिपाही की तरह जो सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए लड़ने आया हो। सलाहुद्दीन बुलंद आवाज में कहते हैं, शमसा को छोड़ दो, कुद्स की फतह मेरी मोहब्बत के बगैर अधूरी है, इसे छोड़ दो रजा। लेकिन रजा अपनी जिद पर कायम रहता है। सलाहुद्दीन का चेहरा गजब से तमतमा उठता है। वो अपना खंजर फेंकते हैं जो सीधा रजा के बाजू पर जा लगता है। फिर वो अकेले पूरी लश्कर पर टूट पड़ते हैं। तलवारों की टक्कर, धूल, चीखें, सलाहुद्दीन तने तनहा एक तूफान बनकर दुश्मनों को काट डालते हैं। उधर कुद्स में महल में सब लोग खाने की मेज पर बैठे होते हैं। मारिया मुस्कुराकर कहती है, वो समझ रहे हैं कि रमला में उन्होंने सलीबी ताकत को खत्म कर दिया, मगर असल फौजी कुव्वत तो ताकिया की तरफ रवाना हो चुकी है। वो बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। लॉर्ड गाय जवाब देता है, वो जरूर यही समझेंगे कि हमारा अगला हदफ सिकंदरिया है और दिफाई ताकतें वहीं मरकूज कर देंगे, बिल्कुल वहीं जहां हम चाहते हैं। इसी लम्हे अमारालेक सबीला और लॉर्ड गाय की शादी की खबर सुनाता है। विलियम कुछ बोलने ही लगता है, मगर अमारालेक हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा देता है। लॉर्ड गाय के चेहरे पर इत्मीनान और गुरूर झलक रहा होता है, जबकि सबीला की आंखों में उदासी साफ नजर आती है। उधर कायरा में सायरा बोरो से कहती है, मैं चाहती हूं कि एक भारी तिजारती जहाज खुद लेकर जाऊं और मैयत लाने के लिए वजीर आजम से इजाजत हासिल करूं। बोरो तंजिया लहजे में कहता है, खूनी बाप की शरीके कार बेटी अब वजीर से इजाजत मांगने चली है। इसी दौरान एक सिपाही आकर काजी फाजिल को इत्तला देता है। खातून शमसा के घर पथराव करने वाले दरअसल रजा के लोग थे। काजी फाजिल के चेहरे पर तशवीश छा जाती है। इसी लम्हे बोजो एक और खबर लाता है, सल्तनत नियतीन की फौज तमेज पहुंच चुकी है, उन्हें रोकना होगा वरना वो कायरा की तरफ बढ़ाएंगे। बोरो मजीद कहता है, सायरा भी अब खुल्लम खुल्ला धमकियां देने लगी है, मैं खुद सलाहुद्दीन को सारी खबर पहुंचाने जा रहा हूं। दूसरी तरफ जंगल में शदीद लड़ाई जारी होती है। तलवारों की झनकार, नेज़ों की चमक और चीखों की गूंज चारों तरफ फैली होती है। रजा शमसा को दबोच लेता है। शमसा मुजाहिमत करती है, लेकिन रजा उसका गला दबाने लगता है। शमसा की सांसें रुकने लगती हैं। अचानक सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं। ये मंजर देखकर वो गजबनाक हो उठते हैं और एक लम्हे की देर किए बगैर अपनी तलवार रजा के सीने के पार कर देते हैं। रजा जमीन पर गिरता है, जबकि शमसा हाँपती हुए सलाहुद्दीन को देखती है। वो नरम लहजे में कहती है, अल्लाह तुम्हें नेकी का सिला दे सलाहुद्दीन, मगर ये सब मैं अकेली नहीं कर सकती थी, अब मुझे जाना होगा। वो पलट नहीं लगती है, मगर सलाहुद्दीन आगे बढ़कर कहते हैं, नहीं शमसा, मैं हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा। शमसा की आंखों में खामोशी और तजब्जुब के साथ आंसू उतर आते हैं। क्या वो सलाहुद्दीन की इस पेशकश को कबूल करेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए अगली किस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई किस्त मिस न करें।